हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गोखरू, कॉर्न या पैर में होने वाली वो एक हार्ड सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में चाई कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानकारी करेंगे। लोगों के पैरों में, हाथों में कई बार एक तरह की नोड जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जिनको हम यहाँ लोकल की भाषा में चाई कहते हैं। इस समस्या को साइंटिफिकली अगर बोलें तो इसका नाम होता है कॉर्न या इसको गोखरू भी बोलते हैं। यह गोखरू या कॉर्न बॉडी के हाथों में और पैरों में मुख्य रूप से पाया जाता है। हाथों को जिसको हम पाम बोलते हैं और पैर जिसको कि हम सोल बोलते हैं, वहाँ इसका डेवलपमेंट होता है। आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी कंडीशन है जिनके द्वारा हाथों के पाम में और सोल में गोखरू या कॉर्न का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि वह क्यों डेवलप होता है, किन वजहों से ये बनने लगता है, अगर ये हो जाता है तो किस तरह की तकलीफ़ों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों को आज हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए मित्रों, गोखरू या कॉर्न का डेवलपमेंट उस जगह पर होना शुरू हो जाता है जहां पर लगातार फ्रैक्चर या प्रेशर की कंडीशन बनी रहती है, जैसे कि सोल में या हाथों में। कई सारे लोग इस तरह के काम करते हैं कि उनकी उंगलियों में या पाम में लगातार फ्रैक्शन होता रहता है, लगातार प्रेशर बना रहता है। जैसे कोई हार्ड काम करने वाले लोग इस तरह का लगातार काम करते रहने पर हाथों में एक तरह की हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। पैरों में लगातार प्रेशर और फ्रैक्शन की वजह से हल्के हल्के गोल हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। इन्हीं को हम कॉर्न बोलते हैं। यह कॉर्न बहुत ही तेज़ से दर्द होने वाली प्रॉब्लम है। आइए उसके बारे में बताते हैं कि यह क्यों डेवलप होने लगते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि लगातार फ्रैक्शन और प्रेशर की वजह से हाथ और पैर में कॉर्न का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। वहाँ की स्किन जहाँ पर प्रेशर बन रहा है उस स्किन में हल्की सी ड्राइनेस का बनना शुरू हो जाता है। वह स्किन ड्राई होने लगती है। ड्राई स्किन होने के बाद उस जगह पर जो डेड स्किन है उसका एक कलेक्शन सा इकट्ठा होने लगता है। वो धीरे धीरे कॉर्न के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कॉर्न बोलते हैं। मित्रों, कॉर्न 3 प्रकार के होते हैं। एक वो कॉर्न होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जो हाथों और पैरों की स्किन पर सॉफ्टली दिखाई देते हैं। यह एक सर्कुलर स्ट्रक्चर सा होता है। दूसरे तरह के कॉर्न होते हैं वह हार्ड कॉर्न कहलाते हैं। हार्ड कॉर्न के अंदर बीचों बीच एक हार्ड नोड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो काफ़ी कठोर होता है। इसी वजह से इसको हार्ड कॉर्न बोलते हैं। इस हार्ड कॉर्न में काफ़ी पेन होता है, चलते समय काफ़ी दर्द होता है। तीसरी जिसको सील्ड कॉर्न बोलते हैं, सील्ड कॉर्न में पैक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टच करने पर महसूस होता है कि अंदर कोई सिस्ट या ग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा हो। इसको सील्ड कॉर्न बोलते हैं। कॉर्न के ग्रोथ होने के बाद उस जगह में अगर लगातार हार्ड कॉर्न का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर पेन होने लगता है, वहाँ पर काफ़ी दर्द होता है। पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। उसकी हार्डनेस इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर हार्डनेस की वजह से वह किसी भी स्थिति में चलने के लिए दर्द महसूस करता है। कभी कभी कॉर्न के साथ में वहाँ पर इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग, रेडनेस और हीट भी डेवलप होने लगती है। कॉर्न का डेवलपमेंट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जिनके पैरों में स्वेट ज़्यादा रिलीज होता है, जिनके पैरों से ज़्यादा पसीना आता है। ऐसे लोगों में कॉर्न के ग्रोथ होने की संभावना, या दूसरी भाषा में कहें कि ऐसे लोगों को चाई बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में चाई जल्दी बनती हैं जिनके पैरों में पसीना ज़्यादा आता है।
अब हम आपको बता रहे हैं कि कॉर्न के बढ़ने की कौन कौन सी वजहें होती हैं। मुख्य रूप से कॉर्न उन लोगों के शरीर में बनता है जिनके शरीर का वज़न ज़्यादा हो या जिनके शरीर का वज़न काफ़ी कम हो। जो ज़्यादा वज़नदार लोग होते हैं, वेटी लोग होते हैं, फैटी लोग होते हैं, उनके शरीर में जो पैरों के तलवे हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से प्रेशर पॉइंट्स के बाद कॉर्न के डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है और वहाँ पर कॉर्न के धीरे धीरे करके कई सारे स्पॉट्स पर कॉर्न डेवलप होने लगते हैं। वह लोग जो काफ़ी पतले हैं उनमें भी कॉर्न के बढ़ने की टेंडेंसी देखी गई है, क्योंकि उनके शरीर में फैट नहीं होता, जिसकी वजह से उनके जो पैर में बोन्स हैं वो लगातार प्रेशर और फ्रैक्शन देती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पैरों के सोल में कॉर्न का डेवलपमेंट होने लगता है। वहाँ पर चाई या गोखरू का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पर्सनालिटीज़ जो लगातार खड़े रह के अपने काम करते हैं, वह सारे लोग भी कॉर्न की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। जो अपने जूतों को टाइट पहनते हैं या जिनके सोल हार्ड होते हैं, लगातार अगर वो इस तरह के जूते पहनते रहें तो ऐसे लोगों में भी कॉर्न के डेवलपमेंट की पूरी संभावना रहती है। कॉर्न की समस्या से बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी लोग परेशान होते हैं। यह किसी उम्र विशेष या मेल फीमेल की टेंडेंसी के हिसाब से डेवलप नहीं होते। जो लगातार टाइट जूते पहनते हैं या जिन्हें टाइट जूते पहनने की हैबिट है, उन्हें भी अपनी इस हैबिट को बदलना चाहिए, क्योंकि इस हैबिट के लगातार रहने से भी कॉर्न का डेवलपमेंट हो जाता है। पैरों की सफाई रखें जिससे कॉर्न ना हो पाए। जिनके पैरों से ज़्यादा पसीना आता है उन्हें भी लगातार अपने पैरों को समय समय पर बार बार धोते रहना चाहिए, जिससे कि कॉर्न का डेवलपमेंट ना हो पाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी मेडिसिन हैं जो कॉर्न की सर्जरी से हम लोगों को बचा सकती हैं। वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका उपयोग करने से हम कॉर्न की सर्जरी से बच सकते हैं, उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। अगर हम होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्न के ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपको बता रहा हूं कि वो सारी मेडिसिन हेल्पफुल हैं जो एंटी साइकोटिक प्रॉपर्टी रखती हैं, जैसे कि एंटम क्रूड, थूजा, साइलेशिया और ऐसी ही कई और मेडिसिन जिनके उपयोग से हम कॉर्न की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक जनरल दवाइयों को बता रहा हूं जो कॉर्न के ट्रीटमेंट में उपयोग होती हैं। आइए देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण दवा है जो कॉर्न के ट्रीटमेंट की पहली दवा है वह है थूजा 200। थूजा 200 की 200 पावर की मेडिसिन सुबह शाम रेगुलर लेने से अगर लगातार इस दवा को लेते रहें तो कॉर्न की 80% प्रॉब्लम इसी दवा से ठीक हो जाती है। इसको लेने के लिए 2-2 बूंद दिन में 2 बार लेना पड़ती है। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4-4 गोली सुबह और शाम लेनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण दवा है वह है एंटम क्रूड। यह भी कॉर्न के मामले में होम्योपैथी की बहुत ही फेमस मेडिसिन है। इसका रेगुलर उपयोग करने से कॉर्न की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। इसकी डोज मैं आपको बताऊं, इसकी भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, या गोलियों में ले रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल सुबह और 4 ग्लोब्यूल शाम को लेना है। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है साइलेशिया 30। अगर कॉर्न में लगातार ग्रोथ हो रही है और वहाँ पर पेशेंट्स के पैरों में पसीने की निकलने की टेंडेंसी है तो ऐसी स्थिति में साइलेशिया मेडिसिन कॉर्न की समस्या को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार लेना पड़ती है। इसकी गोलियों में डोज 4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। अगली सबसे महत्वपूर्ण दवा है वह है रेननकुलस बी, रेननकुलस बल्बोसस। ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यह कॉर्न के लिए होम्योपैथी की फेमस मेडिसिन है जिसके द्वारा हम कॉर्न की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस दवा को भी रेगुलर लें तो कॉर्न की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसकी मैं डोज के बारे में बताऊं, इसकी भी 2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। 200 पोटेंसी की मेडिसिन। अगर ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो
4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर और 4 गोली शाम को लेना है। जैसा कि मित्रों मैं बताता हूं कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनका पर्टिकुलर डिजीज़ में मैक्सिमम यूज़ होता है, उपयोग होता है। उस आधार पर मैं आप सबको ये मेडिसिन बताता हूँ। लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छी मेडिसिन के बारे में बात करूँगा तो वो वही होती है जो डॉक्टर के चैम्बर में जाकर आप किसी फिजिशियन को पूर्ण रूप से सिम्टम बताने के बाद लेते हैं। तो मित्रों हमेशा ध्यान रखें, जब भी दवा लें अपने फिजिशियन को कंसल्ट करके ज़रूर लें, जिससे आपकी प्रॉब्लम 100% ठीक होगी। अगर आप लोकल बिलोंग करते हैं तो आप मेरी क्लिनिक से भी कॉर्न की प्रॉब्लम को कंसल्ट करके ठीक कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जिसमें मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैंने कॉर्न की प्रॉब्लम को अपनी दवाइयों से ठीक किया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जिसमें मेरे पेशेंट्स को कॉर्न की प्रॉब्लम थी और मैंने उनको लगातार होम्योपैथिक मेडिसिन देके इस कॉर्न की प्रॉब्लम को ठीक किया है। मित्रों आपको भी कॉर्न की किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, किसी भी तरह की कंडीशन में लगातार धैर्य के साथ अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको पूरी सफलता मिलेगी। कॉर्न की प्रॉब्लम अगर पुरानी हो जाती है तो वहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, वहाँ की जो डेड स्किन का कलेक्शन है, वहाँ की जो सिस्ट टाइप की या हल्की सी ग्रोथ है जिसको हम कॉर्न बोलते हैं, चाहे वह हाथों में हो या सोल में हो, पैरों में हो, कहीं भी हो, आपको भरोसा रखिए आराम मिलेगा। आप रेगुलर लगातार कुछ समय तक लगातार दवा लेंगे, आपको कॉर्न की प्रॉब्लम में पूरा आराम मिलेगा, आप विश्वास रखिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, चाहे वो कैलकेरिया कार्ब हो, सीपिया हो, सल्फ़र हो या कोई और मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन जो होम्योपैथिकली डॉक्टर द्वारा आपके लिए डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी समस्या 100% ठीक होने की संभावना रहती है। आपके लिए हमेशा सर्जिकल कॉर्न की प्रॉब्लम हमारी होम्योपैथिक की साधारण मीठी या लिक्विड वाली दवाइयों से आपको आराम दे सकती हैं। आप विश्वास करके लगातार इन दवाइयों को लें और अपने सर्जिकल कॉर्न की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के इन दवाइयों से ठीक हों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जिस तरह के भी विचार आपके मन में आ रहे हैं ज़रूर हमें बताएं। इसी तरह के और भी वीडियो जानना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको तुरंत जानकारी मिलेगी और जिससे आपको नई नई बीमारियों की जानकारी भी होती रहेगी। धन्यवाद।